दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इस्लामी मुल्क के बारे में जहां पर जब लिबरलिज़म आया और इस्लाम से दूरी बनी और उन्होंने इस्लाम की प्रैक्टिस करना छोड़ दी तो कैसे उनकी नौजवान नस्ल आज मेजॉरिटी जो है वो जिस्म फरोशी के लिए आमादा हो गई है। और आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते चलें कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सकें। जी तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मेनलैंड अफ्रीका की सबसे छोटे मुल्क गैम्बिया के बारे में। यहाँ के बारे में स्टैट्स शेयर करता चलूँ आपके साथ। ये बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत एक कॉलोनी था जिसे 1989 में मुआहदे के तहत यहाँ पे सेनेगल फ्रांस के जो बाउंड्रीज़ थी वहाँ पर क्रिएट की गई और बाद में यहाँ पे लोगों ने आज़ादी के लिए भी आवाज़ उठाना शुरू की और इनको आज़ादी 8 फरवरी 1965 में इनको बरतानिया से आज़ादी हासिल हुई। और गैम्बिया मगरबी अफ्रीका के साहिल पर मौजूद एक मुल्क है। गैम्बिया की ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करते चलें तो यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है क्योंकि ये बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत रहा है और ब्रिटिश कॉलोनी थी ये, तो इस वजह से यहाँ पर आज भी इंग्लिश ही बोली जाती है। इसके अलावा मैंडिक और वोल्फ भी यहाँ पर बोली जाती है। गैम्बिया की मईशत ज़राअत पर मबनी है, ख़ास तौर पर यहाँ पर मूंगफली बहुत ज़्यादा तादाद में उगाई जाती है और इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। यहाँ पर खानों में भी मूंगफली का तेल ही इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो बहुत हट्टे कट्टे होते हैं और जो ख़वातीन आती हैं दीगर ममालिक से वो इसी वजह से यहाँ के मर्दों को भी पसंद करती हैं। दुनिया के दो ही ऐसे ममालिक हैं जिनके नाम के साथ दिया जाता है, एक गैम्बिया है और एक बहामाज़ है। हालांकि आपको पता है कि द का लफ्ज़ जो है वो हमेशा ग्रेड के साथ इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि इनकी हरकतें ऐसी नहीं हैं कि इनके नाम के साथ द लगाया जाए। और यहाँ पर इंतखाबात के लिए आज भी बहुत कदीम तरीका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मार्बल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग भी इंतखाबात के लिए आते हैं वो मुख्तलिफ़ जो ड्रम्स रखे जाते हैं उनके अंदर अपने वोट को काश करने के लिए मार्बल्स डाल देते हैं और जिस उम्मीदवार के ड्रम से ज़्यादा मार्बल्स निकलते हैं वो उम्मीदवार जीत जाता है। गैम्बिया की आबादी को मज़ीद एलेबोरेट करें तो 96.4% आबादी जो है वो मुसलमानों पर मुश्तमिल है और बाकी जो हैं वो अक़लियतें मौजूद हैं। यहाँ पर 50,000 के करीब कादियानी यानी कि अहमदी भी मौजूद हैं और गुर्बत भी यहाँ पर नंगा नाच नाचती है। जीडीपी के बारे में डिस्कस करते चलें तो 6 बिलियन की इनकी जीडीपी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में डिस्कस करते चलें तो 10.8% इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इनकी जो करप्शन इंडेक्स के अंदर अगर हम बात करते चलें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक करप्शन इंडेक्स में इनको डी कैटेगरी में रखा गया है। और अब हम अपने मेन मुद्दे की तरफ आते हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं कि बमस्टर्स कौन लोग होते हैं। यहाँ पर जिस्म फरोशी का जो मकरू धंधा जो इनकी नौजवान नस्ल जो मुसलमानों की नस्ल थी वो कैसे इस मकरू धंधे के अंदर शामिल होती जा रही है और बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर जहाँ पर सियाह आते हैं स्पेशली फ्रॉम यूके, यहाँ पर जो सिंगल मॉम्स आती हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं जो एज के उस हिस्से में होते हैं जो कि रिटायर हो चुके होते हैं, वो यहाँ पर आकर इन लोगों को बाकायदा ख़रीदते हैं और उसके एवज़ इनको भारी मुआवजे दिए जाते हैं। वो जो भारी मुआवजा इनको दिया गया है उसके एवज़ इनको अपना जिस्म बेचना पड़ता है और तरह तरह की जो ड्रग्स हैं वो भी इनको दी जाती हैं। अब आपको बताता चलूँ कि जो जिस्म फरोशी का मकरू धंधा है ये कैसे करते हैं। साहिलों पर मौजूद यंगस्टर्स जो हैं उनको बमस्टर्स कहा जाता है उनकी ज़ुबान के अंदर, जो कि बहुत फ़िट होते हैं। उन्होंने साहिलों के ऊपर ही अपना जिम का सेटअप रखा होता है और ये वहाँ पर ही अपनी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और उन औरतों को या उन मर्दों को भी जो कि यूके से आए होते हैं या दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ से जो कि रिटायर हो चुके हैं या उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ पर उनको कोई भी अवेलेबल मौजूद नहीं है, तो ये उन लोगों से कांटेक्ट करते हैं। बल्कि ये बमस्टर जो हैं वो उनके पास खुद ही चले जाते हैं और उनको ऑफ़र करते हैं कि हम ये सर्विसेज देते हैं और अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसके एवज़ आप हमें इतने डॉलर्स पे कर दीजिए तो हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी इस मकरू धंधे से बहुत तंग आ चुकी है और वो भी चाहती है कि हमारी नौजवान नस्ल जो कि हमारे मुल्क में ये जो लिबरलिज़म आया और ये जो एक फहाशी का अड्डा बना दिया है हमने इस मुल्क को, इससे कैसे जान छुड़ाई जाए। लेकिन अब जान छुड़ाना जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। अब पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर लोगों को ख़रीद लेते हैं और वहाँ पर जो है अपनी ज़रूरियात हर तरह से पूरी करते हैं। और जो नौजवान नस्ल है वो शादियाँ करने की बजाय जो है इस तरह की सर्विसेज देने में ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि जो बूढ़े और बूढ़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर शादियाँ भी कर लेते हैं और उन लोगों को यूरोप भी ले जाते हैं। अब ये लोग वहाँ जाकर
ماں باپ کا جو خرچہ ہے وہ واپس بھیجتے رہتے ہیں اور اس طرح سے ان کا گزر بسر ہوتا رہتا ہے۔ وہاں پر جا کر جب ان کو نیشنلٹیز مل جاتی ہیں تو یہ ان بوڑھے بوڑھیوں سے جان چھڑوا لیتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے گیمبین گورنمنٹ بھی بہت پریشان ہے، اور جو پیرنٹس ہیں گیمبین وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بجائے کہ یہاں پر شادیاں کرتی، وہ یہاں پر جو فزیکل سروسز ہیں، جو یہاں پر جسم فروشی کا جو دھندا ہے وہ اس میں ملوث ہو چکے ہیں۔ تو ان سے کیسے جان چھڑائی جائے؟ اب وہاں پر جان چھڑانا جو ہے وہ بہت مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ وہاں پر پہلے ہی گورنمنٹ نے یہ چیزیں جو لبرلزم لے کے آئے تھے، سو وہاں پر جو این جی اوز تھیں اور جو لبرل لوگ تھے وہاں پر انہوں نے تحریکیں چلائیں کہ کیسے ان کو اسلام سے دور کیا جائے، تو آج وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ سو وہ لوگ بھی جو دیگر ممالک سے یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھ لیجئے، جو این جی اوز ہیں اور یہ جو لبرل آنٹیاں ہیں، یہ جب کسی ملک کے اندر تحریکیں چلاتی ہیں لبرلزم کی، تو یہ دیکھیے کہ وہ کیسے نوجوان نسل، پوری کی پوری نسل جو ہے اور اسلام سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ کیسے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں اور جسم فروشی کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔